आप लोगों को हैप्पी ईद। आई डोंट नो कि कैसे सेलिब्रेट होता है, कैसे नहीं, बट अपना बता दे रही हूँ इससे, जिससे आप लोगों को पता चले कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपनी डीएसए की प्रॉब्लम्स को। और अभी मैं डीएफएस और बीएफएस का जो प्रॉब्लम्स है उसको कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं टोपो सॉर्ट की करूँगी। हेलो ड्रीमर्स, आज मेरा डे 109 है और बाय द वे आज ईद है, तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मैं तो हैप्पी ईद बोल देती हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे ड्रीमर्स हैं, आप लोगों को हैप्पी ईद। आई डोंट नो कि कैसे सेलिब्रेट होता है, कैसे नहीं, बट आज पता है मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बुलाया है ईद पे। बोला है कि कुर्ती पहन के आई हो, तो मैं उसकी गेट रेडी विद मी बनाऊँगी। पहली बार मैं ऐसे जा रही हूँ ईद पे, तो मैं बताऊँगी थोड़ा-सा कि कैसा रहा, मैं बाद में बताऊँगी। उसकी गेट रेडी विद मी करूँगी, फिर उसके बाद वीडियो में बता दूँगी जो नेक्स्ट आएगी। तो आज मैं बता देती हूँ, तो मैंने आज सुबह ही उठ के पढ़ लिया, फिर जितना उठ के पढ़ा, फिर थोड़ा-सा भी अभी जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उससे थोड़ी देर पहले मैं पढ़ के हटी हूँ। तो मैं बताती हूँ मैंने कितने क्वेश्चंस किए हैं। देखो, क्वेश्चंस बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आज आपको, बस क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, कौन-सा क्वेश्चन है, कैसे किया वो नहीं बताऊँगी, क्योंकि अब ग्राफ पे आ गए हो तो आपको ये पता चल गया होगा। अभी मैं डीएफएस और बीएफएस का जो प्रॉब्लम्स है उसको कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं टोपो सॉर्ट की करूँगी। तो मैं बता देती हूँ, जो फर्स्ट प्रॉब्लम मेरी बी डीएफएस से रिलेटेड है, डिटेक्टर साइकिल ना अनडायरेक्टेड ग्राफ। अभी तक हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए किया था, अब हम करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन क्या था? अब आप डायरेक्टेड ग्राफ के लिए करोगे तो कैसे होगा? अब तो सब समझ आ रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ ईज़िली समझ आ रहा है। फिर आया था टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो क्या एल्गोरिथम फॉलो करता है, कैसे वो चलता है। और उसमें मैं बता देती हूँ, जैसे कि डीएजी है, मतलब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्रुप होना चाहिए, कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब एक नोड बिफोर बिफोर जो पहली नोड है वो दूसरे को नोड को डायरेक्ट करनी चाहिए, इस तरीके से है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट कहाँ लगता है, अब सारी प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड आएंगी मेरी, जितनी अभी मैं कर रही हूँ। तो फर्स्ट कहती है टोपोलॉजिकल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या था। फिर मेरा सेकंड, हाँ, थर्ड क्वेश्चन था टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कॉन्स एल्गोरिथम। तो हाँ, कांस एल्गोरिथम है, कन से कौन से पता नहीं क्या ये, जिसमें मैंने बीएफएस यूज़ किया था और इस वाली में मैंने डीएफएस यूज़ किया था। ठीक है, दोनों किए थे डीएफएस और बीएफएस के थ्रू। और फिर जो भी प्रॉब्लम है अभी, ये साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस। हमने डायरेक्टेड ग्राफ को उसमें बीएफएस के थ्रू किया था, अब इसमें डीएफएस के थ्रू करेंगे। जो मैंने आज स्टार्ट की थी उसमें डीएफएस किया था, एक सेकेंड, साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे हम लोग डीएफएस का थ्रू कर रहे थे, बट एक पहले भी कर चुकी हूँ, डिटेक्टर साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ, बट उसमें पाथ विजिटेड वगैरह था, इसमें डीएफएस विजिटेड। ठीक है, मेरे को उसकी तरह ही सिमिलर लग रही थी, जब मैं कर रही थी तब भी मुझे सिमिलर ही लग रही थी, ये वाली की थी। फिर मैंने किया था कोर्स शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। तो ये एक ही प्रॉब्लम, मतलब एक ही वीडियो में है, लेकिन दो क्वेश्चन किस तरीके से कैसे हुए तो वो दोनों समझे थे। और इसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे एल्गोरिथम यूज है वो भी आप समझना। फिर क्या था मैंने, फाइंड इवेंचुअल सेफ स्टेट्स, जिसमें हमने बीएफएस के थ्रू है कि इवेंचुअल सेफ स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं, मतलब टर्मिनल नोड्स हमारी सेफ नोड्स होंगी, तो हमें वो निकालना है कि कौन सी टर्मिनल नोड्स होंगी हमारी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का मेरा, और कोड भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जस्ट ट्राई इट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ आएगा कि क्यों कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो आज के लिए तक काफ़ी है, और ये नहीं है कि आप लोग को लगता है ना कि मैं अपनी पीछे की मेहनत नहीं दिखाती हूँ भाई, कि मैं क्या करूँ भाई, क्या दिखाऊंगी आप बताओ। क्वेश्चन मुझे समझना है, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं आप लोग को बस ये बता दूँ, अपडेट दे दूँ, कि मुझे भी याद है कि हाँ मैंने आज ये वाले क्वेश्चन किए थे, और कैसे किए थे वो मुझे हमेशा याद रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। बहुत दिक्कत आती है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सुबह उठ के पढ़ो, एक बार में इतने सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। चाहे मैंने आज 5-6 क्वेश्चन किए होंगे, नहीं हो पाते, लेकिन इकट्ठे नहीं कर पाती मैं। तो टाइम को मैं बाँट-बाँट के करती हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो। मेरे को तो यही प्रेफ़र लगा कि मैं ऐसे कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम है, तो कोई मेरा अभी ना कॉलेज का कुछ चल रहा है, अभी मेरे हॉलिडेज़ चल रहे हैं, 1 हफ़्ते के चल रहा था शायद। तो उसके बीच में मैं सोच रही डीएसए को जितना अच्छे से टाइम दे सकूँ, देती हूँ मैं, और पूरा सुबह, दिन, रात तीनों टाइम मैं करती हूँ। मैं अपना बता दे रही हूँ इससे, जिससे आप लोग को पता चले कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपनी डीएसए की प्रॉब्लम्स को। तो जस्ट ट्राई इट कि आप भी डीएसए की प्रॉब्लम्स को टाइम जितना दे सको और दो उन्हें। ठीक है? तो आज के लिए तक काफ़ी है। स्टे ट्यून्ड रहो और अपना करते रहो, और हम मिलेंगे कल की वीडियो में। टाटा, बाय-बाय।